नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कृष्णा नदी के पानी की तकसीम का मसला, दोनों रियासतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का तबादला ख्याल, माहिरीन कमेटी तश्कील देने मरकज के फैसले का खैर मकदम। ईद का चांद नजर नहीं आया, मुल्क भर में कहीं से भी रुवियत की इत्तला नहीं, जुमेरात को ईद। कबायली नौजवानों के लिए ड्राइवर कम ओनर नई स्कीम, तेलंगाना हुकूमत का फैसला, कबायली नौजवानों को 50,000 रुपए की माशी मदद। मदीना सरकलता शालीबंडा रमजान बाजार में पुलिस कमिश्नर का एक और अचानक दौरा, हिफाजती इंतजामात का जायजा और अवाम से मुलाकात। ओयू पुलिस हुदूद में टीपू खां मस्जिद के पास टिप्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, एक शख्स हलाक। सनत नगर में भी इसी नौयत के हादसे में एक शख्स की मौत। और शमशाबाद में शौहर के हाथों बीवी का बेरहमाना कत्ल, लाश के टुकड़े टुकड़े करके आग लगा दी गई, शौहर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईद का चांद नजर नहीं आया है। हैदराबाद में मतला अबर आलूद था, चांद नजर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रुवियत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने बताया कि अजला और दीगर रियासतों की रुवियत हिलाल कमेटियों से भी राब्ता किया गया था, लेकिन कहीं से भी रुवियत की कोई इत्तला नहीं मिली। लिहाजा तहत इमाम शरिया रुवियत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होंगे और ईद उल फितर जुमेरात 7 जुलाई को मनाई जाएगी। बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहा, लिहाजा मरकज़ी रुवियत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ये ऐलान करती है कि 7 जुलाई जुमेरात को ईद उल फितर होगी। मैं तमाम आम्मतुल मुस्लिमीन को, बिरादरान वतन को ईद सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारे मुल्क में इसके ताल्लुक़ से तमाम कमेटियाँ मसरूफ़ थीं, लेकिन इसके बावजूद कुदरती निज़ाम के तहत बारिश और अबर होता रहा और चाँद कहीं भी नज़र नहीं आया। इसलिए अहकाम शरिया के तहत 30 रोज़े मुकम्मल किए जाएँ और जुमेरात को ईद मनाई जाएगी। लेकिन याद रखें कि ईद जुमेरात के दिन है, सुबह को अल्लाह मुबारक करे। कल रोज़ा रखना है और आज तरावी पढ़ना है। चारशंबे के दिन रोज़ा है और आज आखिरी तरावी है, कल से तरावी ख़त्म है, जुमेरात के दिन ईद है। अल्लाह आप सबको मुबारक करे। जुमेरात 7 जुलाई को ईद उल फितर होने की वजह से चारशंबे को ऐलान की गई तातील मनसूख कर दी गई है। ईद उल फितर की तातील जुमेरात को रहेगी, चारशंबा काम का दिन रहेगा। दोनों रियासतों के महकमे आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने कृष्णा नदी के पानी की तकसीम से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया है। इस इजलास में तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SK जोशी और आंध्रा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषु घोषन ने मरकजी हुकूमत की तरफ से तकसीम शुदा पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक माहिरीन कमेटी तश्कील देने के फैसले का खैर मकदम किया है। दोनों अहदेदारों ने कहा कि अगर कमेटी तश्कील दी गई तो इस बात से भी इत्तेफाक किया है कि वो अपनी अपनी रियासत से मुताल्लिक तफसीलात माहिरीन कमेटी को फराहम करेंगे। तेलंगाना के SK जोशी ने बताया कि अभी कमेटी तश्कील नहीं दी गई है, लेकिन अगर कमेटी तश्कील दी जाती है तो उसमें तेलंगाना हुकूमत अपने तौर पर तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों और ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसलों की तफसीलात फराहम करे। उन्होंने बताया कि सिलसिले में 3-4 दिन में फिर एक बार इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि कबायली नौजवानों के लिए ड्राइवर कम ओनर स्कीम शुरू की गई।
इस स्कीम पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, नलगुंडा और महबूबनगर में अमलावरी की जाएगी। इस स्कीम के जरिए नौजवानों को 50,000 रुपए की माशी मदद फराहम की जाएगी। मजलिस के साबिक सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की 8वीं बरसी के मौके पर मंगल को दारुसलाम में खत्म कुरान मजीद व क़सीदा बुर्द शरीफ की महफिल का इनेकाद अमल में आया। दारुसलाम में नमाज असर की अदायगी के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में सालार मिल्लत के अफराद ख़ानदान, मजलिसी अरकान मुक़र्रना, कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों ने दरगाह हज़रत आगा मोहम्मद हसन अबुल इलाही आगापुरा पहुँचकर मज़ार सालार मिल्लत पर चादर गुल पेश की। इस मौके पर खुसूसी दुआ भी की गई। बाद में दारुसलाम में इफ्तार और तनावल ताम का एहतमाम किया गया। मजलिस के साबिक सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की 8वीं बरसी के मौके पर असरा हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से मरीजों में फल तकसीम किए गए। असरा हॉस्पिटल में सालार मिल्लत की बरसी के मौके पर कुरान ख्वानी का भी अहतमाम किया गया। दवाखाने के डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर अमला भी इस मौके पर मौजूद था। ओवैसी हॉस्पिटल में भी सालार मिल्लत की बरसी के मौके पर मरीजों में फल तकसीम किए गए। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने रियासत के मशाकीन और उलमा से अपील की है कि वह हुकूमत के हरीत हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इस सिलसिले में राजीव शर्मा ने सेक्रेटेरिएट में मशाकीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मौलाना सैयद कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना सैयद इसरार हुसैन रिजवी, मौलाना सैयद महमूद पाशा जरीनकुल्ला और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मशाकीन ने राजीव शर्मा से कहा कि ख़बरस्तान के अहाते में इस प्रोग्राम के तहत शजरकारी न की जाए, बल्कि ख़बरस्तान के बैरून हिस्से में शजरकारी की जा सकती है। उलमा मशाकीन ने कहा कि हुकूमत के हर प्रोग्राम में उनका बराबर ताउन रहेगा। जिले कलेक्टर रोनाल्ड रोस ने कहा है कि हरीत हरम प्रोग्राम के तहत जिले मेदक में 3 करोड़ 40 लाख पौधों की शजरकारी की जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंडल और देहातों के तमाम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन और दवाखानों के अलावा शाहराहों, सड़कों और फैक्ट्रियों के पास 8 जुलाई से 22 जुलाई तक शजरकारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पौधों की ज़रूरत हो तो मुतल्लिका ओहदेदारों से रब्त करके इसे हासिल कर सकते हैं। मदीना मुनव्वरा और दीगर सऊदी शहरों में हुए हालिया बम धमाकों के खिलाफ दारुस्सलाम में जुमे को कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद होगा। जुमा 8 जुलाई को बाद नमाज मगरिब मुनक्किद होने वाले इस जलसे आम की सदारत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। इस जलसे को तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम, मशाकीन और कायदीन खिताब करेंगे। 8 जुलाई को बाद मगरिब ता 10 बजे शब दारुस्सलाम में मदीना शरीफ में जो वाक़या रुनुमा हुआ उसके ख़िलाफ़ एक मरकज़ी एहतजाजी जलसे आम ज़ेर सदारत मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद होगा। इस जलसे को तमाम मकातिब फ़िक्र के असहाब बशमुल उलमाए किराम, मशाइख़ीन निज़ाम, कायदीन मुखातिब करेंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वाबस्तगी और अक़ीदत का सबूत देंगे। मैं तमाम अवाम से, आमियतुल मुस्लिमीन से मेरी दरख्वास्त है कि वह हज़ारों की तादाद में जलसे में शिरकत करके हुब्बे नबी का सबूत दें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। शहर में मंगल की दोपहर बारिश से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा देखा गया। मसरूफ सड़कों पर भी पानी के बहाव से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त नजर आई। मल्लेपल्ली के इलाके में नाले पर गैर मजाज तामीर की वजह से नाले का पानी भी बहता हुआ देखा गया। नालों पर गैर मजाज तमीरात करते हुए तिजारती मकासद के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से नालों की सफाई नहीं हो पाती और ज़रा सी बारिश पर भी पानी सड़कों पर बहने लगता है। शहर के दीगर मकामात पर भी बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब देखे गए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने पीर और मंगल की दरमियानी शब मदीना सर्कल ता शाली बंडा रमज़ान बाजार का एक बार फिर अचानक दौरा किया। उन्होंने इस पुरहुजूम बाजार में सलामती इंतजामात और पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया।
इससे पहले जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब भी उन्होंने इस इलाके का अचानक दौरा किया था। महेंद्र रेड्डी ने अवाम और ख़रीदारों से भी बातचीत की और सड़कों पर कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों से भी मुलाकात की और उनसे पूछा कि आया उन्हें किसी ने हरासा या परेशान तो नहीं किया। बाद में महेंद्र रेड्डी ने बताया कि साल रमज़ान में पुलिस की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे ताकि पूरा महीना रातों में कारोबार खुशगवार तरीके से जारी रह सके और तरावी के जाने वालों और दीगर इबादत में मसरूफ़ अफराद को कोई तकलीफ न पहुँचे। इस मकसद के तहत दीगर इलाकों से पुलिस टीमों की खिदमात भी हासिल की गई थी। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि हैदराबाद में दहशतगर्द हमले का कोई खतरा नहीं है, अवाम इत्मीनान के साथ खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो पुलिस इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर, आपके विजिट के बाद में, आप जो विजिट करें उसके बाद में आपके डिपार्टमेंट के बंदोबस्त से कितने सेटिस्फाई है सर? ये पूरा शहर पे ये रमज़ान फेस्टिविटीज़ के बारे में, स्पेशली ये पुराना शहर पे, ये बड़ा बाज़ार में हम आज ये बंदोबस्त और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का इंस्पेक्शन किया हूँ। ये पूरा एरिया में हमारे ऑफिसर्स एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया हैं। इसमें कई शी टीम्स चेन स्नैचिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए, ईव टीजिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंटी चेन स्नैचिंग टीम्स, एंटी सबटेज चेक टीम्स और एक्सेस कंट्रोल टीम्स, आर्म्ड पिकेट्स ऐसे जगह जगह रखा है। ये पब्लिक भी पूरा बाज़ार में बहुत रश हैं, शॉपिंग में शामिल हैं और रात भर ये शॉपिंग चलते हैं। ये पूरा शहर के पब्लिक और एक अमन और शांति से एक अच्छा एनवायरनमेंट में ये फेस्टिविटी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, पब्लिक को एज ए पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, पब्लिक को क्या एश्योरेंस देंगे? लास्ट 2 डेज है, सिक्योरिटी के बारे में क्या एश्योरेंस देंगे? हैदराबाद पूरा शहर पे हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ये भरोसा है कि 100% इट विल बी सेफ एंड सिक्योर और पूरा पीसफुल रहेगा और पूरा पब्लिक ये फेस्टिविटीज़ में शामिल होके सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम जगह जगह सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके, बंदोबस्त और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके ये पूरा एरिया, पूरा शहर, ये पूरा पुराना शहर अमन और शांति से आगे लेके चलने के लिए हम तैयार हैं। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि इंजीनियरिंग काउंसलिंग की तारीख तब्दील की जाए। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने बताया कि 7-8 तारीख को 1 से 45,000 रैंक के तलबा की काउंसलिंग होने वाली है, लिहाजा इसमें मुस्लिम तलबा को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत इस सिलसिले में फ़ौरन कदम उठाते हुए इन तारीख में तब्दीली लाए। शब्बीर अली ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद में 60% की कमी आई है। 2 साल पहले 1,95,000 नशिस्तें थीं, अब सिर्फ 80,000 नशिस्तों पर ही काउंसलिंग हो रही है। तेलुगुदेशम पार्टी के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने असेंबली के 2 कमरों के रूम नंबर 160 और एक रूम नंबर 110 को बहबूद ख़वातीन और अक़लियती बहबूद की असेंबली कमेटियों को अलॉट करने पर बरहमी ज़ाहिर की है, जो पहले तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर को अलॉट किए गए थे। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि स्पीकर ने तेलुगुदेशम को कोई नोटिस तक नहीं दी। उनका कहना था कि असेंबली स्पीकर का दफ्तर है या टीआरएस पार्टी का, ये समझ से बाहर है। उनका कहना था कि हमने इत्तेफाक राय से मधुसूदन अंसारी को स्पीकर मुंतखब किया, लेकिन वो क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए काम कर रहे हैं। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के साथ धोखा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में वज़ीर आला ने खुद ऐलान किया था कि FRDM में इजाफा होने पर वो किसानों के खर्च को एकमुश्त अदा करेंगे, लेकिन वज़ीर आला अपने बयान से मुनहरिफ हो चुके हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 7 अजला में किसानों को 990 करोड़ की सब्सिडी फराहम नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि 1790 करोड़ रुपए मरकज से किसानों के लिए जारी किए गए थे, लेकिन हुकूमत ने इसे दीगर कामों में इस्तेमाल किया है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर धर्मनाथ प्रसाद राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुओं के मजहबी असासों के तहफ़्फ़ुज़ में चंद्रबाबू नायडू हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए धर्मनाथ प्रसाद राव ने कहा कि सिदारतारा अराजियात से मुताल्लिक़ चंद्रबाबू नायडू के इक़दामात मुनासिब नहीं हैं। उनका कहना था कि अराजियात का हर्राज हिंदू तबके के जज्बात के साथ छेड़छाड़ के मुतरादिफ है।
تلنگانہ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ زرعی، تعلیم اور صحت کے شعبجات میں ٹی آر ایس حکومت پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ پروجیکٹ کے لیے رقم مختص کی جا رہی ہے، لیکن کسانوں کے قرض معافی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل نے کہا کہ خریف موسم کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک کھاد اور تخم کسانوں کو فراہم نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر زراعت بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں۔ سکندرآباد میں واقع چلکل گڑا ریلوے کوارٹرز میں آلودہ پانی کے استعمال سے 130 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرین میں 5 تا 10 سال کے 40 بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی عوام کے مطابق پانی کے استعمال سے متاثرین کو قے اور دست ہونے لگے اور ایک ساتھ تمام بچوں کی حالت بگڑ گئی۔ مقامی عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ واٹر ورکس حکام سے سلسلے میں شکایت کی گئی تھی، لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ 7 بچوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ متاثرین کو مٹگوڑا ریلوے ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا ہے۔ شمس آباد میں بیوی کے بےرحمانہ قتل اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگانے کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روپیش اگروال نامی نوجوان نے افریقی ملک کینگو کی ساکن سلیکا نامی خاتون سے محبت کی شادی کی تھی اور دونوں گچی بولی کے علاقے میں مقیم تھے۔ حالیہ چند دنوں کے دوران روپیش اگروال اور سلکیا کے درمیان جھگڑے ہوا کرتے تھے، کیونکہ روپیش شیئر بازار میں پیسے لگا کر برباد ہو رہا تھا۔ اس کے خلاف سلکیا اس سے جھگڑا کیا کرتی تھی۔ پیر کو روپیش نے اپنی بیوی کا قتل کیا، پھر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور شمس آباد منڈل کے گاؤں میں لے جا کر اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ اس عمل کے دوران اس نے اپنی کمسن بیٹی کو بھی ساتھ رکھا تھا، لیکن اسے گاڑی سے نیچے اترنے نہیں دیا۔ گاڑی کو لاک ڈال دیا گیا۔ مقامی گاؤں والوں نے انسانی لاش کو جلاتے دیکھ کر فوری پولیس کو اطلاع دی اور پھر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر روپیش کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ تفتیش کے دوران روپیش نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے اور اسی کی لاش کو وہ جلانے کی کوشش بھی کر رہا تھا اور اسے جلا بھی چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی روپیش کی بیٹی بھی اس کے ساتھ موجود تھی، جو کافی خوفزدہ دیکھی گئی۔ پولیس روپیش سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ صنعت نگر کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل سوار پینے کے پانی کے ٹینکر کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا۔ منگل کے دن یہ واقعہ میجا گوڑے کے علاقے میں پیش آیا، جس میں JNTU میں کام کرنے والے مرلی کرشنا اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ تیز رفتار بے قابو واٹر ٹینکر نے انہیں پیچھے سے ٹکر دے دی۔ صنعت نگر پولیس مرلی کو دواخانہ منتقل کر رہی تھی کہ وہ راستے میں فوت ہو گئے۔ صنعت نگر پولیس نے کیس درج کیا ہے اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے حدود کے علاقے ٹیپو خان مسجد کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹپر نے ٹکر دے دی اور فرار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی شب یہ واقعہ پیش آیا، جس میں موٹر سائیکل سوار مرتضیٰ اپنی اہلیہ اور چھوٹے بچے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ تیز رفتار بے قابو ٹپر نے انہیں ٹکر دے دی۔ اس کے نتیجے میں مرتضیٰ ٹپر کے ٹائر کے نیچے آ کر شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں دواخانہ لے جایا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی جاں پر نہ ہو سکے۔ اس واقعے میں ان کی اہلیہ اور کمسن بچہ بھی زخمی ہوا ہے۔ مقامی مجلسی کارکن شرد چمار نے غیر مطمئن سڑکوں کے لیے محکمہ بلدیہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کرشنا ندی کے پانی کی تقسیم کا مسئلہ دونوں ریاستوں کے پرنسپل سیکرٹریز کا تبادلہ خیال، ماہرین کمیٹی تشکیل دینے مرکز کے فیصلے کا خیر مقدم۔ عید کا چاند نظر نہیں آیا، ملک بھر میں کہیں سے بھی رویت کی اطلاع نہیں، جمعرات کو عید۔ قبائلی نوجوانوں کے لیے ڈرائیور کم اونر نئی اسکیم، تلنگانہ حکومت کا فیصلہ، قبائلی نوجوانوں کو 50,000 روپے کی معاشی مدد۔ مدینہ سرکل تا شالی بنڈا رمضان بازار میں پولیس کمشنر کا ایک اور اچانک دورہ، حفاظتی انتظامات کا جائزہ اور عوام سے ملاقات۔ اویو پولیس حدود میں ٹیپو خان مسجد کے پاس ٹپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، ایک شخص ہلاک۔ صنعت نگر میں بھی اسی نوعیت کے حادثے میں ایک شخص کی موت۔
اور شمساباد میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا بے رحمانہ قتل، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی گئی، شوہر گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔